हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद। आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक जेएसआर में। टेक जेएसआर एक और नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। ये नोटिफिकेशन नॉर्थ अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे निकल के आया है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो नोटिफिकेशन नंबर NCR RRC एक्ट अप्रेंटिस 2022-23, इसके लिए एडवर्टीजमेंट डेट 3/7/2023 को ही आया है। और साथ ही 3/7/2023 से ही शुरू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन। साथ ही इसमें डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 अगस्त 2023 तक शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे देखते हैं, चलिए यूनिट वाइज या वर्कशॉप वाइज जो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए 411 और सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर सेंट्रल के लिए 63 और ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर सेंट्रल के लिए 35, मैकेनिकल वर्कशॉप इजातनगर के लिए 151 और डीजल शेड इजातनगर के लिए 60 और कैरिज एंड वैगन इजातनगर के लिए 64, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन के लिए 155 पोस्ट है। साथ ही नीचे में डीजल शेड गोंडा के लिए 90 पोस्ट है और कैरिज वैगन वाराणसी जंक्शन के लिए यहाँ पे 75 पोस्ट है। इस तरह टोटल 1104 पोस्ट है। चलिए उसके नीचे देखते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रेड वाइज साथ कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, जैसे गोरखपुर के लिए अलग से दिया गया। सब जितने भी 9 जोन यहाँ पे यूनिट और वर्कशॉप जो दिया गया है, उसी 9 सब में अलग अलग ट्रेड वाइज साथ कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। और एक सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए अलग से सीट रिजर्व है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे 4% रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट और 3% रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। और यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे और अनरिजर्व के लिए 10% रिजर्वेशन है, अनरिजर्व के लिए, जो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे। और उसके नीचे है एज लिमिट। मिनिमम एज जो है आपको 15 होना चाहिए और मैक्सिमम 25। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा। जैसे ST SC के लिए आपको 5 साल और OBC के लिए 3 साल, और मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एज जो काउंट होगा आपको यहाँ पे दिया गया है 2/8/2023 से ही आपका एज काउंट होगा, मतलब उसी के रेफरेंस में आपका एज काउंट होगा। चलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, कैंडिडेट शुड हैव टू ऑलरेडी पास प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज पर हाई स्कूल 10th या मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड ITI इन नोटिफाइड ट्रेड, डेट ऑफ इशूज नोटिफिकेशन दैट इज 7/3/2023। ये नोटिफिकेशन के ये में जितने भी ट्रेड दिए गए हैं उसी ट्रेड में आपको ITI करना होगा। और साथ ही साथ आपको 10th में मिनिमम 50% का मार्क्स हासिल करना होगा, तभी आप इसमें भर पाएंगे। स्टैंडर्ड की बात करें कि यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट नीचे में दिया गया उसी फॉर्मेट में आपको कहीं भी मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो मतलब हेड इंचार्ज रहते हैं, HOD रहते हैं, उसी के ये में आपको साइन कराना होगा, मतलब उसी को साइन कराना होगा, तभी आप उसको ले जा सकते हैं। जो आपको यहाँ पे नीचे में फॉर्मेट दिया गया है वो आप यहाँ पे नीचे से डाउनलोड कर लेंगे अगर आप भर रहे हैं तो। प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पर आपको यहाँ पे 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ ST SC EWS और PWD कैंडिडेट और वुमेंस कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। और ये जो ऑनलाइन मेड ऑफ एप्लीकेशन किस तरह का रहने वाला है, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप भी जमा कर सकते हैं, या तो किसी सर्वर से जाके आप इसमें यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। इसका जो लास्ट 3/7/2023 है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/7/2023 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है जो 2/8/2023, जैसे कि ऊपर में बताया गया था। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह का रहने वाला है आपका, यहाँ पे आपको जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो 1961 के तहत जो रूल और 1962 का रूल है उसके हिसाब से आपको मेरिट निकाला जाएगा। मेरिट का जो आधार होगा वो आपको मैट्रिक का जो मिनिमम 50%, अगर मैट्रिक का परसेंटेज और साथ ही साथ ITI का परसेंटेज का एवरेज निकाला जाएगा, उसके बाद ही मेरिट निकाला जाएगा। जिसमें जिसका एवरेज में जिसका ज़्यादा आएगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको जो जैसे ही आपको मतलब यहाँ पे ये करता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको जो 4
यहाँ पे दिया गया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन किए थे वाला कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो नीचे में फॉर्मेट में दिया गया उसको लेके जाना, साथ ही साथ 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसका जेरोक्स भी साथ में आपको लेके जाना पड़ेगा। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपको वेरिफिकेशन के पर्पज़ के लिए ये करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैच किया जाएगा। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब हो जाएगा उसके बाद आपको डिवीज़न और यूनिट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं ट्रेनिंग और स्टाइपेंड यहाँ पे आपको लोगों को किस तरह रहने वाला है। यहाँ पे जो सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का वही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन विथ RDET कानपुर, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद से आपका जो मतलब सबमिट किए गए उसमें आपको अप्रेंटिसशिप प्रेस्क्राइब रेट जो दिया गया है रेट रूल्स के हिसाब से, उससे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जैसे गवर्नमेंट का रूल है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर में दे दिया है कि आप अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे रखा जाए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि रेलवे में आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, क्योंकि ये सच ट्रेनिंग के बेसिस पर ये आप उसमें दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है। और इसमें यह है कि आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको कभी भी अगर रेलवे का वैकेंसी आती है तो उसमें आपको 20% का अलग से मार्क्स मिलता है अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं तो। ये बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है जो रेलवे से ही मतलब अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए है। और यहाँ पे आगे जो अदर कंडीशन दिया गया है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नॉट एलिजिबल, आने जाने का खर्चा वो आपको नहीं देगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर, इसमें आप लोग अप्रेंटिस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है जो RDET कानपुर से रजिस्ट्रेशन वहाँ से वो लोग करवा देंगे, अगर नहीं तो आपको खुद से करना पड़ेगा। जो द सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मैं ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। यहाँ पे माइनर पेरेंट्स और मतलब कोई दावा नहीं कर सकते यहाँ पे, उसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। जो रूल रेगुलेशन है वो एप्लीकेशन होगा आपके ऊपर। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कभी भी बीच में अगर छोड़ देते हैं तो आपको जो स्टाइपेंड मिला है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, रूल के हिसाब से। उसके बाद जो आपका है जो यहाँ पे अगर आपको किसी भी समय मतलब अप्रेंटिसशिप के दौरान किसी भी समय अगर रेलवे को लगता है कि अप्रेंटिसशिप सेल को लगता है कि आप अगर रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं तो आपको उसी टाइम वहाँ से निकाल सकता है। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको मतलब ईमेल में या तो SMS करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और दिया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट दैट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेल कंडक्ट द वेरी शॉर्ट नोटिस शेड्यूल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेल भी पब्लिश ऑन NER वेबसाइट। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ये होगा वो NER के वेबसाइट में दे दिया जाएगा। आप टाइमली विजिट करते रहिएगा। अगर टाइम टू टाइम विजिट नहीं कर पाइएगा तो हमारे इस YouTube चैनल में बने रहिएगा, हम आपको समय समय की खबर आपको देते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।